इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इंडिया गठबंधन को लेकर एक और बड़ी खबर है। खड़गे बन सकते हैं गठबंधन के अध्यक्ष। बैठक में खड़गे को अध्यक्ष बनाने पर चर्चा हुई है। अभी औपचारिक ऐलान का इंतजार है, लेकिन यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे गठबंधन के अध्यक्ष बन सकते हैं और इस पर चर्चा हुई है। हमारे सहयोगी आशीष भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जी, अब गठबंधन की रूपरेखा क्या होगी, इसको लेकर क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? नहीं, पहले तो गठबंधन इंटैक्ट रह जाए, नीतीश कुमार राजी हो जाए। रही बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बनाने की, तो लगातार पिछले एक हफ्ते से जैनेंद इस खबर को ब्रेक कर रहे थे कि यह प्रस्ताव था संयोजक के साथ साथ अगर नीतीश कुमार संयोजक बनाए जाते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया जा सकता है अवधेश अलायंस का। आज हुआ यह है जो हमें सोर्सेज ने बताया, उसके मुताबिक संयोजक बनाने का प्रस्ताव नीतीश कुमार के लिए रखा गया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया अलायंस का अध्यक्ष बनाने के लिए, इंडिया अलायंस का अध्यक्ष बनाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति थी। उसकी घोषणा अभी तक इसलिए नहीं की गई है, जब तक नीतीश कुमार राजी नहीं होते संयोजक बनने के लिए तब तक उस पद का भी ऐलान नहीं किया जाएगा। ये हमें टॉप सोर्सेज ने बताया है, क्योंकि फिर उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। जब इंडिया गठबंधन ही शेप नहीं ले रहा है, अगर नीतीश कुमार ही संयोजक बनने के लिए राजी नहीं होते तो एक ऐसे गठबंधन का अध्यक्ष बनने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा जिस गठबंधन में तमाम दल एक दूसरे के साथ राइवलरी में खड़े हैं। इस वजह से इस अनाउंसमेंट पर होल्ड है और ये तभी ऐलान होगा। आपसी सहमति है मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर, लेकिन ऐलान तभी होगा जब नीतीश कुमार संयोजक बनने के लिए राजी होंगे। एक बात और जल्दी से मैं बता दूं आपको, इसके लिए तमाम दूसरे दल जैसे कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से बातचीत चल रही है। बिल्कुल, इन तस्वीरों पर निगाहें बनी रहेगी। लेकिन इस बीच एक अपडेट यह है कि नीतीश के इनकार के बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। रविशंकर प्रसाद ने नीतीश पर तंज कसते हुए पूछा है कि संयोजक का ऑफर सीरियस था क्या, और अगर सीरियस था तो फिर पहले क्यों नहीं हुआ? हमारे साथ है रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर जी, क्या लग रहा है ये जो कन्वीनर पद से उन्होंने इनकार कर दिया है, इस पर क्या आगे की रणनीति? संयोजक का ऑफर सीरियस था क्या कन्वीनर का? अगर सीरियस था तो पहले क्यों नहीं दिया? अगर नॉन सीरियस था तो अभी क्यों दे रहे हैं? तो कभी कभी मुझे हंसी आती है कि कैसा गठबंधन है, वैकेंसी है नहीं प्रकाश बाबू, कौन जीतने वाला है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उठापटक किस पर, संयोजक किसको बनाएंगे, तो कौन विरोध करेगा, तो कौन वीटो लगाएगा, तो कौन गिराएगा। तो अच्छा होता कि ये सब सरकार बनाने समय कुछ होता तो फिर भी बात समझ में आती। सरकार का दूर दूर तक पता नहीं है और ये उठापटक। तो फिर मुझे एक वाक्य मुहावरा है ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये जो बेआबरू होकर कह रहे हैं, तो ये कूचा क्या बीजेपी की तरफ जाएगा, बीजेपी के साथ मिलेगा? अब ये मैं कैसे कहूँ, उनसे पूछिए। मैं तो आज मुस्कुरा रहा हूँ कि जिस ऑफर में सीरियसनेस था ही नहीं, उस ऑफर को दिया क्यों? तो ये तो होना ही था। क्या ऐसा कि नीतीश कुमार सिग्नल दे रहे हैं कि बीजेपी के साथ? ये मुझे इस पर नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो संयोजक का पद आज ऑफर हुआ और वो कहते हैं कि हमने रिजेक्ट किया, तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या देगा? आज उसके गिरने में आखिरी कील लग गई। तो फिर मैं कहूंगा प्रकाश बाबू, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। आपने सुन लिया रविशंकर प्रसाद जी को, एक मुहावरा। लेकिन क्या बीजेपी के साथ बात बनेगी, इस पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना। तो देखिए, सवाल कई तरह के हैं कि गठबंधन के को लेकर अध्यक्ष कौन होगा, संयोजक कौन होगा, लेकिन मनोज्ञा भी हमारे साथ बनी हुई है। मनोज्ञा, इन सब के बीच एक तस्वीर ये थी कि ममता बनर्जी आज मीटिंग में नहीं पहुंची थी, नाराजगी की खबरें थी, और जब संयोजक पद को स्वीकार करने से नीतीश कुमार ने मना किया तो उन्होंने ये कहा कि अखिलेश और ममता जी से पूछ लीजिए। तो सवाल यही है क्या कि गठबंधन का अध्यक्ष छोड़िए, गठबंधन बचेगा या नहीं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल बन गया है। देखिए, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, ये बात सच है। क्योंकि राजनीति में जो जितना ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है वो उतना ही ज्यादा छुपा रहा होता है। बार बार राजनीति में आपने अभी की जो भी तस्वीरें देखी हैं पिछले कुछ महीनों की, इंडिया गठबंधन में जिस तरह से बार बार सब मुस्कुराते हुए निकलते हैं, लेकिन ऐसा लगता है अंदर पूरी तरह से हर संभव लड़ाई लड़कर बाहर आकर मीडिया के कैमरास पर बताया जाता है कि सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक होता तो फिर सब अलग अलग पथ पर नहीं निकले होते।
होते, क्योंकि अयोध्या से राम पथ, भक्ति पथ और हर पथ की बात होती है, तो ठीक उसी तरह से इस समय बंगाल पथ, बिहार पथ, उत्तर प्रदेश पथ, मध्य प्रदेश पथ, राजस्थान पथ और महाराष्ट्र पथ उभर कर आ रहा है। लेकिन क्या ये सब दिल्ली की ओर पहुंचेंगे, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। इस समय राजनीति में जब आप बात करेंगे तो व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, और ममता बनर्जी की राजनीति और उनके मास्टर स्ट्रोक ने ये तो साबित कर दिया है कि उन्होंने एक ऐसी गोटी आगे बढ़ा दी है जिसके चलते शतरंज में चेकमेट भी हो गया लेकिन मात भी नहीं हुई। बिल्कुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।